पुष्पांजलि फूल पकड़ेंगे, अपने हाथ में चारों जने फूल पकड़ेंगे। आश्विन जलम कृत्वा पुष्पांजलि सुमुखे गस्तनो आंडव श्रेष्ठम पुष्पांजलि जलम कृत्वा समर्पयामि कर्मणि नमः तस्मै योगम आश्विन योगम समर्पयामि। ये पिठिया की थाली पीछे पकड़ा दो, सभी लोग तिलक कर लेंगे। तिलकम चंदनम गृहदागस्य बालकः यज्ञोपम धारणे योगम समर्पयामि। हाथ जोड़ेंगे। ओम कुल देवताभ्यो नमः। कुल देवता को हमने मन में स्मरण करेंगे। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, भूमि देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, सर्व देवी देवताभ्यो नमो नमः। अब देखो, अब यदि हम श्लोक उच्चारण जाते करते बोला तो उसमें क्या होगा, लंबी खींची जाएगी, इसलिए कम कहना ज्यादा समझना। हम यहाँ पर जो है गृहजाग की बात कहते हैं, और गृहजाग में दोनों बालकों का सुबह प्रातःकाल जनेऊ संस्कार होगा, और इस समय जो हो रहा है आपका गृहजाग हो रहा है। गृहजाग में सर्वप्रथम बात आती है गृहजाग की। गृहजाग किसे कहते हैं? घर में सार्वजनिक मांगलिक कथा और प्रधान जी पर प्रचलित नाना प्रकार के सौगंधित नाना प्रकार के भोग जब बनते हैं तो घर में मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं उसी को कहते हैं गृहजाग। और गृहजाग में जो रात्रि को जो कथा सुनाई जाती है उसको कहते हैं गृहजाग कथा। तो इससे सर्वप्रथम बात आती है गणेश पूजा, जिस जो हमने सुबह प्रातःकाल गणेश पूजा करी। फूल को अपने हाथों पकड़ करके जब मैं कहूंगा तब चढ़ाओगे, ठीक है? तो गणेश पूजा मैं जो हमने यहाँ पर कितने तथ्यों से गणेश पूजा की? 3 तथ्यों से। कहा गया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारो पुण्याय पापाय वर्गीकरणम्। 18 पुराणों में व्यास जी के क्या हैं? 2 वचन हैं। कौन कौन से हैं? परोपकार करोगे पुण्य की प्राप्ति होगी, अर्थात पाप करोगे अर्थात पाप से जो है अर्थात अवनति की प्रवृत्ति होगी, और जो पुण्य करोगे तो जो है पदोन्नति की होगी। तो इसलिए हमने 18 पुराणों में से जो है यहाँ पर 3 तथ्यों से 3 पुराणों द्वारा यहाँ पर गणेश पूजा करी। कैसे करी? 3 पुराणों अनुसार बता सकते हैं हम? नहीं। प्रथम करी हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण से, जो स्वयं वाचन नारियल से। द्वितीय दूसरी जो हमने गणेश पूजा करी गोबर से, और तीसरी जो लिंग पुराण से गणेश पूजा करी हमने किससे करी? ज्योति के बारे में करी ना, गणेश जी के पास। तो 3 तथ्यों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सर्वप्रथम हे बालकों, आज तक जो थे आपके गुरु के आश्रम में 100 विद्यार्थी थे, अब आ गए हैं 102 विद्यार्थी। सर्वप्रथम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तो वहां पर गणेश पूजा हुई नहीं? कहने का तात्पर्य है एकदम से तो हम कह दिया हमने, जब गृहजाग में गणेश पूजा करते हैं हम तो, और कोई भी शुभ कार्य करते हैं हम तो हम क्या करते हैं? पहले गणेश पूजा करते हैं, ठीक है? जब भगवान शंकर का जो है विवाह हुआ तो उस समय गणेश पूजा हुई नहीं, जबकि एक तीसरे कहते हैं हम गणेश पूजा हुई। बिना गणेश पूजा का कोई कार्य नहीं होता। और दूसरे तरफ से कहते हैं जब माता पिता का स्वयंवर हो रहा तो गणेश पूजा उनका पुत्री की उपासना कहाँ से हुई? माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती का शुभ विवाह हो रहा है तो वहां पर गणेश पूजा हुई या नहीं? गणेश तो उनके लड़के थे, तो नहीं हुई तो बिना गणेश पूजा क्या शादी कैसे हो गई? तो कहने का तात्पर्य यह है उस समय भी गणेश पूजा हुई। कैसे हुई? ये 3 तथ्यों द्वारा जो ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण और लिंग पुराण से जो हमने गणेश पूजा करी तो वहां पर 3 पुराणों द्वारा गणेश पूजा नहीं हुई। तो क्या करा भगवान शंकर? जब सुविवाह माता पार्वती के साथ सुविवाह हुआ तो ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने सब उसका ब्रह्मा साक्षी किया, जिसको हम आज कन्यादान करते समय अर्घ में रखते हैं तब कन्यादान करते हैं। सब उसका ब्रह्मा साक्षी का, और विष्णु रूपी जल के कमंडल में सब उसका ब्रह्मा साक्षी किया। सब उसके ब्रह्मा को तिलक करके गणेश की उपासना वहां पर कैसे की? विष्णु भगवान साक्षी थे, विष्णु रूपी कलश साक्षी था, उसमें जल, और सब उसका ब्रह्मा साक्षी किया। क्योंकि ब्रह्मदेव तो वहां पर साक्षी थे, फिर भी उनको पुरोहित साक्षी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां पर गणेश पूजा होनी निश्चित। तो इसलिए जब भी कोई पुरोहित शुभ विवाह शादी करता है तो वहां पर वो खुद अपने आप
वहां पर अर्थात पति नहीं होकर के और था वहां पर क्या करते हैं, शव पुष्कार ब्रह्मा अर्घ में रख करके तब कन्यादान करते हैं। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर आपको सर्वप्रथम बताते हैं ब्रह्म वैभूति पुराण से। ब्रह्म वैभूति पुराण जो आपने स्वस्ति वाचन नारियल से गणेश पूजा करी, ब्रह्म वैभूति पुराण में भगवान शंकर और माता पार्वती का शुभ विवाह हुआ। शुभ विवाह होकर के जब उनके पास कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, जब कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो क्या करा उन्होंने, प्रथम दिन हुआ, द्वितीय दिन हुआ, तृतीय दिन हुआ, भगवान शंकर और माता पार्वती अपने महल में बैठे हैं। जब बैठे हुए तृतीय दिन होगा, प्रथम दिन हुआ, द्वितीय दिन, तृतीय दिन जब आरंभ हुआ तो कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान शंकर सृष्टि रचना के लिए चले गए। जब भगवान शंकर सृष्टि रचना करके आए तो उसी समय वहां पर जो है माता पार्वती तृतीय दिन स्नान कक्ष में स्नान करने के लिए चली गई। जब स्नान करने के लिए गई तो उसी समय वहां पर जो है माता पार्वती भगवान शंकर का गण वहां पर उपस्थित हो गया। कौन थे उनके गण? गणेश की तो उपासना हो रही ना, गणेश की जब उनकी संतान नहीं हुआ तब गणेश की उपासना हो रही है। कौन थे उनके गण? विरक नामक गण। जब विरक नामक गण बाहर से खड़े हो गए, माता पार्वती स्नान कक्ष में स्नान करने के लिए गई थी, तृतीय दिन की बात थी, तो वहां पर विरक नामक गण जो है बाहर से खड़े हो गए और उसी समय भगवान शंकर जी जो हैं सृष्टि रचना कर करके अपने घर आ गए। जैसे ही अपने घर आए तो विरक नामक गण ने उनको अंदर जाने के लिए रोक दिया। जब रोका तो दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे करके क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। उन्हें कहा कि मेरे माता जाने के लिए मना, तो दोनों में धीरे धीरे बातचीत होती रही। आज अत्यधिक उत्तेजित जब बातें हो गई, भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने जो है सुदर्शन चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र से निकाल करके विरक नामक गण का सर उड़ा दिया। बोलो कुल देवता की, बोलो ग्राम देवता की, बोलो भूमि देवता की। जब सर उड़ाया तो उस समय सर जो है उड़ करके कहाँ चले गया, सतीश में चले गया, अर्थात केरल में चले गया। तो वहां पर जो है केरल से जो है अर्थात नारियल की उपासना हुई। ठीक है, तो इसमें अगर इसको छीलोगे तो इसमें आंख भी दिखाई देगी और मुंह भी दिखाई। ठीक है, तो जब सतीश में चले गया और धड़ वहीं रह गया, अर्थात ब्रह्म वैभूति पुराण में धड़ की पूजा नहीं होती है। किसकी? विरक नामक गण की धड़ की पूजा नहीं होती। वही धड़ की पूजा फिर लिंग पुराण में फिर धड़ की पूजा भी होगी। अब हम आपको बताए जाएंगे। आपका डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा कोई? हाँ, मैं नींद ही लगेगी तो बता देना मेरे को। तो जब शर जो है सतीश में विलीन हो गया, अर्थात धड़ की पूजा नहीं हुई और ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां पर जो है ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान शंकर, आपने ये क्या कर दिया, अर्थात अनर्थ कर दिया। कहा गया, एक तो कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्यन्तु दुःखो भावेतः। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। और दूसरे प्रकार से आपने जो है यह प्राणी सता करके आपने जो है मृत मंडल में स्थापित कर दिया, अर्थात उसका सर उड़ा दिया विरक नामक। अब धड़ की पूजा कहाँ हुई? तो सब कुछ के ब्रह्मा से जो है जल छिड़का और विरक नामक गण के धड़ को जो है ऐसा वरदान दे दिया, हे धड़ विरक नामक गण, आप भी जो है आपकी सर की पूजा तो होगी, अर्थात धड़ को भी आपका हम जीवित करेंगे। अर्थात सब कुछ के ब्रह्मा से जल छिड़का और वह प्राणी भी जीवित हो गई। और वह प्राणी को वरदान ऐसा दे दिया, धड़ पर आंखें होंगी और मुंह के अंदर कान होंगे। जब वो मुंह खोलेगा, आंखें ऊपर उठाएगा, मुंह खोलेगा, कान सुनेगा, सर्पट निकल जाएगा।
ऐसी प्राणी आपने देखी? ना, कोई मर्जी नहीं हुआ। देखी आपने प्राणी, लेकिन पहचान नहीं पाई। देखी आपने प्राणी,